विरोध कर रहे हैं कि सरना वाला लोग भूत पूजा करता है। ठीक है, हम लोग भूत पूजा करते तो आदमी लोग किस लिए आते हैं? हम लोग भूत पूजा करते हैं, सरना वाला लोग तो वो भी तो आदिवासी है ना। आदिवासी तो है। लड़वा के अभी पीछे पीछे हो रहा है, वही लड़वा है। जिस बाउंड्री को आप लोग तोड़ रहे थे, जो हरा पर्दा का जो बाउंड्री है, वो गांव वालों का ये कहना है कि आज सुबह ही लगाया गया, यही बात है? हाँ, अभी तुरंत लगा। हम लोग खुद देखे, सब लोग देखे हैं, सब लोग प्रशासन बुला के लाए और वो लोग तुरंत अभी करा रहे हैं प्रशासन के सामने। हाँ, प्रशासन लेके आए थे लोग। देखिए, ये भुनेरी पहनाई जमीन है और भुनेरी पहनाई जमीन का हर से ट्रांसफर नहीं होता है, कोई भी उसको खरीद बिक्री नहीं कर सकता। लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है, आज सरना समाज कुछ जागा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। मैं कहता हूँ 60 डिसमिल जमीन को 3 जगह बांट रही है। आज हम कोर्ट के माध्यम से कल परसों दखल लेंगे तो 60 डिसमिल जमीन में 3 घर रहे या 10 घर रहे, जितना भी घर रहेगा हम सभी घरों को दखल करेंगे। बाद में फिर वो लोग जब गिड़गिड़ाएंगे तो हम लोग उनका बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हमारा पूजा स्थल में हमको रोका गया, जिस तरह से बाउंड्री वाल करके पर्दा का घेर के और चदरा से घेर करके रोक कर हमको जाने नहीं दिया, हम लोग भी उस समय उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। सरना समिति के लोगों ने या जाकर वहां पर उसकी जांच पड़ताल की तो सचमुच ऐसा है कि उसमें घेरा करके और इस तरह से वहां पर घुसने नहीं दिया गया और प्रार्थना विनती करने आए थे लोगों को, सबको वापस जाना पड़ा। ये उनका कहना सरासर गलत है। अब लॉकडाउन हो या लॉकडाउन से पूर्व हो या बाद में हो, पूजा पाठ करने के लिए तो लॉकडाउन में रोक तो नहीं लगा हुआ था। वो तो हमारा पूजा पाठ करने के लिए कहीं पर इसे कोई पाबंदी नहीं लगा हुआ था। अब कोई लॉकडाउन में सबों को आना जाना मुश्किल था, तो जितने लोग थे कम आदमी जाके वहाँ पर पूजा पाठ किए। तो अब आप हाँ जी, क्योंकि वो पहनाई जमीन है, वो तो खरीद बिक्री का स्थान नहीं है और ये बात के माध्यम से भी सोल्व हो सकता है। तो झड़प इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर बाउंड्रीकरण नहीं था, तो जो कब्जा किया है वो वहाँ घेरा कर दिए, इसी की वजह से झड़प हुआ। तो ये आज हुआ है जैसे गांव वाले बता रहे हैं। हाँ, आज ही सुबह हम तो नहीं आ पाए, लेकिन खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। इसका कागज भी वो लोग अगर खरीदा भी होगा, हमको लगता ही नहीं है कि कोई बेचा है इसको। वो लोग जैसे भी क्या बोले झाड़ फास किया या जैसे भी करके वो लोग जमीन हथिया लिया है। झारखंड बने 23 सालों में आदिवासी जमीन की लूट बदस्तूर जारी है, लेकिन अब शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल हो गया है। पहले ये था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी लेते थे, फिर देखने के लिए मिल रहा है कि आदिवासियों की जमीन को आदिवासी भूमाफिया ही ले रहे हैं। अब ये देखने के लिए मिल रहा है, आज हमें ये देखने के लिए मिला कि आदिवासी की जमीन आदिवासी से ईसाई बने समुदाय के लोग ही रोक टोक कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के सामलोंग के सरनाकोचा में हैं। यहाँ पे एक जमीन है 60 डिसमिल की, जिसका खतियान मेरे हाथ में है। खाता संख्या है 230, प्लॉट नंबर है 306, जिसका 60 डिसमिल पर यह विवाद चल रहा है। आज यहाँ पे सरना समुदाय के लोग हैं, यहाँ पे झंडा बदली का कार्यक्रम हर वर्ष ये करते हैं। आज जमीन पे विवाद हुआ है, वहां भी एक झंडा लगा हुआ है जहाँ का झंडा बदली करना था, और उस जमीन के अगल बगल रहने वाले या उस जमीन पे जो रहते हैं ईसाई समुदाय के लोग, उन्होंने रोक टोक किया है। माहौल थोड़ा और गर्म हुआ तो थोड़ी सी हाथापाई दोनों तरफ से हुई है। प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, कई सामाजिक संगठन सरना समिति के लोग भी मौजूद है। सबसे हम बारी बारी से क्या है मसला वो समझेंगे। सबसे पहले हम जमीन के जो मालिक हैं उनसे समझना चाहेंगे कि क्या है जमीन का नेचर और क्यों इस तरह का विवाद हो रहा है। दीदी क्या नाम है? कुलवंती भुट कुमार मेरा नाम है। कुलवंती भुट कुमार। कुलवंती भुट कुमार। क्यों इस तरह का मामला हो रहा है दीदी? आज आप सबको इकट्ठा हुए हैं, झंडा बदली का कार्यक्रम था, फिर लड़ाई क्यों होने लगा? हम लोग देखिए 10 साल से करते आ रहे हैं, हम लोग पुरखा लोग से भी वहाँ करते आ रहे, खेती बाड़ी करते थे, और अभी देखिए वो लोग करने नहीं दे रहा, तो क्यों लड़ाई नहीं होगा? अभी तुरंत हम लोग देखे कि वहाँ कुछ नहीं था, वो लोग जान रहे कि यहाँ करने आ रहे हैं, इसीलिए तुरंत वो लोग आदमी लगवाए और तुरंत घेरा कर दिए। हम लोग कैसे नहीं रोक टोक करेंगे बताइए? उसमें लड़ाई तो होना है। आपकी जमीन है? हाँ, मेरी जमीन। तो वो लोग कहाँ से आ गए? कहाँ से आगे? वो लोग को खेती बाड़ी करने के लिए दिए थे, एक जन को दादाजी, और उसमें से वो पूरा परिवार को लाके बैठा दिए हैं। अच्छा, तो आप वो लोग तो कह रहे हैं कि 1945 से हम यहाँ हैं। हम लोग दादा लोग एक पीढ़ी बीत गया,
हम लोग जब से जान रहे तब से हम लोग आ रहे हैं वहाँ जमीन पे। हम लोग जो चीज लगाते उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। हम लोग वहाँ तो घर नजदीक नहीं है, थोड़ा दूर में है ना, इसलिए हम कुछ भी लगाते हैं वहाँ आके हम लोग का लगा के जाते हैं, हम लोग आते तक उखाड़ के फेंक देते हैं। तो कैसे होगा? तो लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाए हैं, पौधा लगाए, हम लोग का लगा हुआ। हम लोग जो चीज करते हैं वो चीज करने होने नहीं देते हैं, तो हम लोग कैसे आगे बढ़े? पूजा पाठ कब से कर रहे हो जमीन पे? हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। हर साल झंडा गड़ी बदली होता है वहाँ। हाँ, हर साल बारी बारी से होता है। अभी तुरंत देखा वो लोग कि यहाँ होने वाला है बोल के वो लोग अभी लगवाया क्या। अच्छा, जिस बाउंड्री को आप लोग तोड़ रहे थे, जो हरा पर्दा का जो बाउंड्री है, वो गांव वालों का ये कहना है कि आज सुबह ही लगाया गया, यही बात है? हाँ, अभी तुरंत लगा। हम लोग खुद देखे, सब लोग देखे हैं, सब लोग प्रशासन बुला के लाए और वो लोग तुरंत अभी करा रहे हैं प्रशासन के सामने। हाँ, प्रशासन लेके आए थे लोग, पर वही प्रशासन तो अभी बीच बचाव कर रही है। हाँ, कर रहे हैं। वही तो ज्यादा बोल रहे थे कि कैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, इतना दिन काहे नहीं हुआ। हम लोग बोले कि हम लोग रोज हर साल आते हैं यहाँ करने, काहे करिएगा, हम लोग करने दीजिए शांति पूर्वक से, उसके बाद जो बात करना है करेंगे बैठ के। तो वो भी नहीं मान रहा, इसी के लिए तो उतना बात बढ़ गया। तो झंडा गड़ी करने दिया? नहीं करने दिया। क्या बोले? नहीं करने देंगे बोल रहा। हम लोग का जमीन है, हम लोग तो 2-4 दिन पहले से लड़ाई चल रहा वहाँ। हाथापाई कैसे शुरू हुई दीदी? हाथापाई हम लोग बाउंड्री का हम लोग बोल रहे कि हम लोग शांति पूर्वक से बोल रहे कि हम लोग घुस के करेंगे, हम लोग जो करना है करने दीजिए, उसके बाद जो भी बात है हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो हाथापाई नहीं होता उसमें। हम लोग इतना मेहमान को बुलाए हैं, हर साल बुलाते हैं, उसमें तो लोग रोक टोक नहीं किए। तो लोग देख रहे हैं कि अब ज्यादा संख्या बढ़ रहे हैं तो क्या करें। केंद्रीय सरना समिति की पूरी टीम अब इस वक्त नामकुम थाना आई है इसी मसले को लेके। हम सबसे पहले संतोष दा से शुरू करते हैं। संतोष दा उसी इलाके के हैं। संतोष दा, क्या है पूरा मैटर? थाना आने की क्या जरूरत पड़ गई? झड़प भी हुआ है उस जमीन पे अभी? देखिए, सबसे पहले तो सामलोग मौजा का जो धार्मिक सामाजिक व्यवस्था बकास भुएरी पहनई जमीन है, उस जमीन में कंडरा पहान के नाम से वो खतियान में दर्ज है। और उस जमीन पर बरसों से ये लोग अपना पूजा पाठ और नेक चार जो विधि विधान है सरना समाज का वो करते आ रहे हैं। और इसी दरमियान एक अनिल पन्ना है जिनके द्वारा गलत कागजात बतलाकर दिखलाकर कहा जा रहा है कि इस जमीन हमारा है और तुम्हारे बाप दादाओं ने इस जमीन को बेच दिया है। और आपको पता भी है कि बकास भुइयारी पहनई जमीन ना वो किसी को बेच सकता, वो पहान ही क्यों ना हो। वो जमीन किसी आदिवासी से आदिवासी नहीं खरीद सकता है और ना ही कोई उस जमीन का खरीद बिक्री हो सकता है, क्योंकि और ना ही उसका कोई मालिक होता है। पहान भी उस जमीन का उस पहनई उसका जो नेक चार पूजा पाठ करने के एवज में उसे अपने जीवन यापन के लिए दिया जाता है और वो खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। ना ही किसी समाज के बिना परमिशन से उसमें एक घर भी नहीं बना सकता है। ऐसी अगला जो पक्ष है उसने घर कैसे बना दिया, चार दीवारी कैसे लगा दी और उसके अंदर झंडा कैसे गड़ा गया? तो उस जगह पे झंडा पहले यहाँ हम लोग पूजा पाठ भी करते थे, गांव वाले सारे लोग करते हैं। और उसी का एक क्रमबद्ध रूप से आज वहाँ की झंडा स्थापना दिवस थी। कहने का मतलब है कि झंडा बदली। और उस झंडा बदली कार्यक्रम में कोरोना से पहले प्रार्थना सभा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रार्थना सभा भजन मंडली आते थे और हम लोग पूजा प्रार्थना करके और झंडा बदली का क्रम रखा करते थे। लेकिन इस बार कोरोना के बाद बाकी दूर दराज के लोग नहीं आ रहे हैं, उनको इनवाइट भी नहीं। हम लोग अपने गांव स्तर पर ही उस कार्यक्रम को समापन करते हैं सादगी रूप से। तो आज भी वैसा ही होना था और झंडा बदली कार्यक्रम सरना स्थल, चेड़ी पूजा स्थल और वो पहनई जमीन जो है उसमें झंडा बदली का कार्यक्रम तय था। इसी झंडा गड़ी कार्यक्रम के तय के अनुरूप हम लोग झंडा गाड़ने के लिए उस जगह पर गए थे और पूरे गांव के लोग गए थे। और उसी बीच में वो लोगों ने तत्काल रूप से वहां पर बाउंड्री वाल उसमें तुरंत में लेबर कुली बुलाकर उसको जो रास्ता से हम लोग जाते हैं उस रास्ता को घेर दिया गया और बंद कर दिया और उसमें झंडा बदली करने नहीं दिया गया। जबकि ये हम लोग बरसों से पुरखा लोग करते आते थे और आज उन्हीं के बताए अनुरूप आज भी पूजा पाठ होते आया है। और वो धार्मिक व्यवस्था की जमीन है और इन लोगों ने किस तरह से कागजात बतला रहे हैं कि मेरा है कह के। और थाना आने का भी यही कारण रहा है कि दोनों पक्षों को बोला गया प्रशासन की ओर से कि नहीं सो आप लोग इसमें आकर अपना पक्ष रखिए, अपना कागजात शो कीजिए ताकि हम लोग आने वाला दिन में
जो कि वास्तविक मालिक कौन है, क्या है इस जमीन में, असली हकदार कौन है, वो जांच का विषय है। वो जांच के लिए हम लोग सीओ के पास भेजेंगे कह के, तो उसी पर्पज से हम लोग थाना भी आए हुए थे। लेकिन फर्स्ट दृष्टिया में हम लोग देखे कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बोल रही थी कि प्रशासन को ये लोग पहले लिखित रूप से आवेदन दिया था और प्रशासन की उपस्थिति में वहाँ पर इस तरह से बाउंड्री कराया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरफा उस जगह पर ऐसा देखा गया कि नहीं, सो किसी एक पक्ष को थाना के तरफ से सपोर्ट किया मदद दिया जा रहा था। लेकिन अभी जिस तरह से हम लोगों ने आया, उस जानकारी मिली, गांव के लोगों ने सूचित किया, तो केंद्रीय सरना समिति के लोगों ने यह जाकर वहां पर उसकी जांच पड़ताल की, तो सचमुच ऐसा है कि उसमें घेरा करके और इस तरह से वहां पर घुसने नहीं दिया गया और प्रार्थना विनती करने आए थे लोगों को, सबको वापस जाना पड़ा। कुछ अजय दा से भी समझते हैं। अजय दा, अगर एक पक्ष को पुलिस खुद वहाँ पे बैठ के बाउंड्री करा रही है, तो क्या लगता है थाना आने के बाद आप लोगों की बात को सुना जाएगा? देखिए, अभी जिस तरह से मामला हम लोग देखे, वहाँ पर बहुत ज्यादा तुतुमय बगजग हो रहा था। हम लोग सोचे कि बगजग तुतुमय करने से अच्छा है कि हम लोग थाना में जाते हैं। अब थाना को एक लिखित तौर से हम लोग का जो पेपर है, जो खतियान में बकास भुहेरी पहनाई जमीन है, उसको हम लोग देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगले पक्ष जो है उनको भी पेपर मंगा के सीओ से एक रिपोर्ट मंगा लेते हैं। जमीन का मालिक थाना नहीं होता है, जमीन का मालिक सीओ होता है, जो उस क्षेत्र के मौजा के जमीनों को वो बताएंगे कि किसका ये मालिकाना हक है। उसके बाद फिर हम लोग उसका जो भी मालिकाना हक जो आएगा, जो पेपर सीओ की रिपोर्ट के माध्यम से आएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको न्यायालय में जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से फिर हम लोग दखल कराएंगे और साथ ही साथ चाहेंगे कि यहाँ के जो भी प्रशासन है वो दोनों पक्ष को देखते हुए, सुनते हुए काम करे। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, गांव वालों से हमने बात की तो गांव वालों का कहना है कि उन्होंने उस जमीन को अपने पूरे परिवार में बांट दिया है और सबने अपने अपने जगह पे घर बना लिया है। तो अब सारे घरों को अब हटाने की कोशिश होगी क्या? देखिए, उस जमीन 60 डिसमिल है, खाता 113, प्लॉट नंबर 360 है, रकबा 60 डिसमिल है। तो 60 डिसमिल में वो लोग 3 गोतिया है, तीनों गोतिया 20 डिसमिल जमीन बांट लिए हैं। तो मैं कहता हूँ 60 डिसमिल जमीन को 3 जगह बांट रही हैं। आज हम कोर्ट के माध्यम से कल परसों दखल लेंगे, तो 60 डिसमिल जमीन में 3 घर रहे या 10 घर रहे, जितना भी घर रहेंगे हम सभी घरों को दखल करेंगे। बाद में फिर वो लोग जब गिड़गिड़ाएंगे तो हम लोग उनका बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हमारा पूजा स्थल में हमको रोका गया, जिस तरह से बाउंड्री वाल करके पर्दा का घेर के और चदरा से घेर करके रोक कर हमको जाने नहीं दिया, हम लोग भी उस समय उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। और न्याय में हमको पूरा विश्वास है, आज हो, कल हो, 2-4 साल हो, 5 साल हो, जब भी होगा, इतना हमें पूरा विश्वास है कि ये खतियान के पक्ष में ही निर्णय होगा और ये समाज के पक्ष में होगा। उस समय हम लोग दखलदानी जब लेंगे तो पूरे गांव नहीं और भी अगल बगल गांव के भी लोग पहुंचेंगे, हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, ढाक नगाड़ा गाजा बाजा के साथ हम लोग जमीन को दखल कराएंगे। बिल्कुल। और आज जो झंडा गाड़ी रुक गई है वो क्या आगे बढ़ेगी? अभी हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं, जब तक नहीं होता तब तक हम लोग इस बात को अभी रोक के रखेंगे झंडा गाड़ी को। और जिस दिन हम लोग दखलदानी होगा उसी दिन हम लोग झंडा गाड़ी पूर्ण तरीका से न्याय के साथ, समाज के साथ, कानून के साथ हम लोग पूरी विधि विधान से करेंगे। दादा, एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी से लड़ना कितना मुश्किल है जो आज इस तरह का झड़प हो गया? आदिवासी से लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। सवाल ये है कि आखिर ये लड़ाई उत्पन्न हुआ कैसे? अब इसको कहा जाए कि जोर जबरदस्ती या लूटने का आज जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जमीन होता है, लेकिन जमीन तो कागजात से होता है और कागजात का जो नेचर होता है उसके आधार पे जमीन खरीद बिक्री या सामाजिक होता है। इसको बिना समझे, बिना जाने अगर ये काम कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं। क्योंकि बकास भुयारी पहनाई जमीन आदिवासी से आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। और ऐसे स्थिति में अगर वो बोलते हैं कि हम इसको खरीदे हैं या खरीद लिए हैं या हमरा इतना दिन से रह रहे हैं, तो ये सरासर गलत और नाजायज बात बोल रही है लोग, जो कि आगे चल के कहीं पर ये स्टे नहीं कर पाएगा। आज जिस तरह का मामला हुआ कि हम अपने लोगों को जिस तरह का वहाँ झंडा बदली करने का जो था, झंडा गड़ी करने का जो था, उसको नहीं करने दिया गया, इससे आज हमारे समाज के लोग हताहित और उदासीन हुए। लेकिन
ये उदासीन हम लोग के लिए एक फायदा का भी साबित हो रहा है कि जिस जगह पे हम लोग झंडा गड़ी करने के लिए गए या जिस जगह में झंडा बदली करना था उस जगह को छोड़ के और उस प्लॉट में 60 डिसमिल जमीन है, तो कल का जो स्थिति उत्पन्न होगा तो 60 डिसमिल हम लोग को चाहिए। फिर आज हम लोग का जो 10 डिसमिल 5 डिसमिल में जो हम लोग पूजा पाठ कर ले रहे थे अब वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर हम लोग छोड़ भी रहे थे तो मानवताओं के नाते छोड़ रहे थे कि ठीक है चलिए आप लोग बना लिए तो रह ले रहे हैं। लेकिन जहाँ जिस जगह में पूजा पाठ हो रहा था और जो करते आ रहे थे पहान द्वारा सदियों से या फिर पूर्वजों के द्वारा, उसको आज आपने रोकने का प्रयास किया तो इसको कतई। अगला पक्ष ये कह रहा है कि लॉकडाउन में झंडा गड़ी हुआ है, उससे पहले कोई पूजा पाठ नहीं होता था। ये उनका कहना सरासर गलत है। अब लॉकडाउन हो या लॉकडाउन से पूर्व हो या बाद में हो, पूजा पाठ करने के लिए तो लॉकडाउन में रोक तो नहीं लगा हुआ था। वो तो हमारा पूजा पाठ करने के लिए कहीं पर इसको पाबंदी नहीं लगा हुआ था। अब कोई लॉकडाउन में सबों को आना जाना मुश्किल था तो जितने लोग थे कम आदमी जाके वहां पर पूजा पाठ किए। तो अब आप लॉकडाउन का नाम लेके आप ही साबित करना चाहते हैं कि नहीं इस कुछ ही दिनों का, लेकिन ये गलत बात है। 1932 में जब सर्वे हुआ तो बकास भुइयारी पहनाई जब लिखा गया तो 1932 से पहले से वहाँ पूजा पाठ हो रहा होगा और 1932 से लेके आज तक पहान उस जमीन का देखभाल कर रहा है, क्योंकि वो पहान का ना है ना किसी और का पर्सनल जमीन हो सकता है। जब भी हो सकता है तो समाज का जमीन हो सकता है। तो समाज के लोग जब उसमें कर रहे थे या करते थे तब तो उसमें सर्वे में लिखाया बकास भुइयारी पहनाए। अगर उस चीज को नहीं होता तो दूसरे चीज लिखाता। खतियान में तो बहुत सारे चीज लिखाते हैं, कैमी लिखाता है, डाली कतारी लिखाता है या गैर मजरूआ लिखाता है, जमीन का नेचर लिखाता है, जमीन का नेचर लिखाता है। तो सब तो नहीं लिखाया। क्यों लिखाया गया उसमें बकास भुइयारी पहनाए? इसलिए कि उसको पहनाई जमीन है वो बोल के उसको समाज द्वारा पहान को व्यवस्था दिया गया है, इसलिए उसमें लिखा गया है 1932 में। उसको कौन काटेगा? कोई नहीं काट पाएगा। बिल्कुल। तो आप लोग थाना के जरिए अब जांच होगी, सीओ के द्वारा अब जांच होगी। आप सीओ के द्वारा जांच होगी। सीओ जो रिपोर्ट देंगे खतियान के आधार पे, उस रिपोर्ट के आधार पे फिर हम लोगों ने सक्षम न्यायालय में जाने का काम करेंगे और अब 60 डिसमिल पूरा जमीन लेके रहेंगे। दखल दिहानी का काम होगा। अब जमीन हम लोग वहाँ पर ही नहीं छोड़ेंगे। अपने लोग बोल के मोह माया करके जो थोड़ा बहुत जमीन छोड़ा हुआ था अब वो भी जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अब उसमें उसका घर जाएगा या जमीन जाएगा, उसका जिम्मेवार स्वतः खुद होंगे। बिल्कुल। और केंद्रीय सरना समिति के साथ जमीन के जो मालिक हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। जमीन के मालिक जो हैं उनसे हम लोग बात कर चुके हैं। तो फिलहाल ये मामला जमीन का है, लेकिन जमीन का नेचर यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जमीन का जो नेचर है वो भुइयारी पहनाइन है, मतलब वहाँ पे पूजा पाठ होता है, वो खरीद बिक्री का नहीं है। और अगर किसी ने गलत तरीके से वहाँ घर बनाया है तो उस पर भी गांव वाले कह रहे कि हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पूजा का जगह है वो जगह आप छोड़ दीजिए। हम हर साल जो झंडा गड़ी वहाँ करते हैं उसको यथा स्थिति जो पहले की थी वही रहने दीजिए। लेकिन आज सुबह सुबह वहाँ पे जो हरा पर्दा होता है उसको लेकर वहाँ पे बाउंड्री वाल कर दिया गया है। थाने के लोग वहाँ पे बैठा के किए, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। फिलहाल यह मामला बढ़ता दिख रहा है, झड़प भी हुई है। लोग अब थाना आके दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सीओ किस तरह से जमीन की जांच करते हैं और परिणाम क्या निकलता है। पहान परिवार से और एक शख्स हमारे साथ हैं। दादा क्या नाम है? भूषण भुट कुमार मेरा नाम है। हम पहान खानदान से है। सामलुंग मेरा गांव सामलुंग मुंडा गढ़ा में है। आज हम लोग जैसे चेड़ी में 18 मई को हम लोग यहाँ झंडा चेंज करते हैं, तो हम लोग का समाज में ऐसे ऐसे भाई बंधु लोग आज हम लोग जैसे झंडा को चेंज करते हैं, आज चेड़ी का झंडा चेंज करते हैं, तो आज हम लोग का साथ समाज का उल्लंघन हुआ। हम लोग का चेड़ी स्थान का उल्लंघन हुआ, सरना समाज का उल्लंघन हुआ। हम लोग उतना साल से सेवा पूजा करते आए, उस समय तो कोई विरोध नहीं कर रहा था, उतना साल से कोई विरोध भी नहीं कर रहा था। तो किस लिए जब वो लोग बोलता है कि हम लोग का जमीन है, हम लोग का जगह है, तो उतना साल से किस लिए नहीं मना किया? जब आज हम लोग झंडा गाड़ रहे हैं, हम लोग और अभी से नहीं गाड़ रहे, हम लोग का परदादा दादा लोग गाड़ते हुए आए हैं, तो हम लोग कैसे हम लोग उस चीज को छोड़ेंगे? आज वो लोग बोलता है कि हम लोग का जमीन है, तो हम लोग बोले कि खतियान दिखाओ, तो खतियान नहीं दिखाया।
हम लोग तो खतियान दिखाने का राजी है। वो लोग बोलता है कि हम लोग DSC ऑफिस से साइन करवा के लाए हैं, तो वो लोग का पक्ष का भी कागज दिखाता, हम लोग का भी पक्ष का कागज तो दिखाना ही वाला था। वकील लोग विरोध करने लगा, लड़ाई करने लगा, तो किस लिए, जब बात कुछ सोल्व हो ही नहीं है तो कैसे घेरा करल जाएगा? ऐसे घेरा तो नहीं होता है। तो लोग पहले बात कुछ हुआ नहीं, हाथापाई कैसे शुरू हो गए? बातचीत तो हो रही थी ना? बातचीत इसलिए हो रही थी, बातचीत तो हो रही थी। वकील जो लेडीज का बात हो रहा था तो जेम्स किस लिए आया जा रहा था? जेम्स बीच में आ जा रहा था, लड़के आ रहे हैं, लड़के आगे आ जा रहे थे। तो हम लोग भी बोले कागज निकालो, कागज का बात रखो, तो कागज का बात को रख ही नहीं रहे हैं। हम लोग को बोलता है कि तुम लोग कागज निकालो, एक पक्ष का कागज निकालेगा, दूसरा पक्ष का कागज निकाले तो बात कैसे सोल्व होगा? उच्च आदमी कोई वो पक्ष का भी नहीं समझ रहा है, हम लोग तरफ का भी नहीं समझ रहा है। तो हम लोग को दोनों तरफ समझना है, तो हम लोग को लड़ना नहीं। जब बैठ के ही बात करल जाएगा, बैठ के ही सब कुछ सोल्व किया जाएगा। एक तरह से देखिए, कागज जब तक नहीं निकले, कागज का ही बात मैटर होगा, कागज से ही बात को सोल्व किया जाएगा। जब हम लोग का जगह है तो हम लोग को मिलवे करेगा, वो लड़ के मिले या झगड़ के मिले, हम लोग को लेना ही है। जब हम लोग का पुरखा लोग गढ़ते आया, गाड़ते आया, तो अभी बोलता है कि नहीं हम लोग का जगह है, हम लोग का जमीन है, तो कहाँ निकाल था वो लोग? कहाँ निकाल? जब वो लोग का जमीन था, वो लोग का जगह था, वो लोग कहाँ निकालते? खड़ा होना चाहिए। जब हम लोग का दादा लोग गाड़ा था, उसमें कहे नहीं उठ के खड़ा हुआ। अभी का अभी आके कहीं से बसा, हम लोग का जमीन में बैठा, अभी बोलता है कि हम लोग का जगह है। वो लोग बोल रहे हैं हम 1945 से आए हैं। 1945 से आए हैं, तो हम लोग का दादा लोग कहाँ से आया? वो लोग तो 1945, वो लोग तो बहुत परदादा से जन्म यहीं से है, वो लोग तो यहीं से है, यहीं मरा, यहीं गड़ाया, तो वो लोग कहाँ 1945 से है? तो खतियान दिखाइए, वो तो पता चल जाएगा ना 1945 से है ना। खतियान भी नहीं दिखा रहा है, हम लोग तो खतियान दिखाए, आप लोग को देखे। ये देखिए खतियान में बकास भुइयारी जमीन का नेचर बता रहा है, और ये जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है ना, तो कैसे बस गए? आप लोगों ने कभी सवाल किया उनसे? वो सब तो सवाल नहीं किए हैं, सवाल तो वो लोग बोल रहे हैं कि और दूसरा बात सबको निकाल रहे हैं कि ये वो उल्टा पलटा बोल रहे हैं। हम लोग को क्या बोल रहे? विरोध कर रहे हैं कि सरना वाला लोग भूत पूजा करता है। ठीक है, हम लोग भूत पूजा करते तो आदमी लोग किस लिए आते हैं? हम लोग जब हम लोग भूत पूजा करते हैं, सरना वाला लोग, तो वो भी तो आदिवासी है ना? आदिवासी तो है, तो आदिवासी है, तो बाद में बोलते हैं कि नहीं हम लोग क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है तो पहले से क्रिश्चियन नहीं थे, आदिवासी लोग थे। आदिवासी लोग इस चीज को अगुवाई किए, हम लोग को धर्म को बचाए, अगुवाई लोग आदिवासी लोग ही धर्म को चलाए हैं, और धर्म को, राज को, जगह को बचा के रखे आदिवासी लोग। अभी बोलते हैं कि हम लोग का जगह है, हम लोग का जगह है। हम लोग को आपस में ही हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो हम लोग यही सरकार से अनुरोध करेंगे और राज्य से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोग का जगह, हम लोग का चेड़ी देशवाली सरना को बचाने का मांग हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम लोग का जगह को बचाने का सुरक्षा आदि कीजिए। अच्छा दादा, और एक बात बताइए कि गांव वाले ही कह रहे हैं कि आज जो बाउंड्री दिख रही है उसको आज सुबह प्रशासन बैठा के करवाइए, ये सच है क्या? नहीं, प्रशासन बैठा के कुछ नहीं करवाया गया है। वो लोग जब हम लोग झंडा गाड़ने का करने का निर्णय लिए, तो लोग देखा कि झंडा गाड़ने आ रहा है, तो लोग अपना अथी करके लाया सामान उमान और झंडा गाड़ दिया। झंडा पुलिस का आदमी नहीं था? नहीं, पुलिस आदमी को इसने बाद में आया पुलिस आदमी। अभी लोग फिर अभी बुलाया बाद में, जब इतना झमेला होने लगा तब पुलिस फोर्स आया। सरना में भी ऐसा ही बाउंड्री कर दिया था। लेकिन बाकी वाले तो बोल रहे हैं कि आपके गांव के लोग बोल रहे हैं कि पुलिस खड़ी थी, कोई पांडे जी हैं वो बैठा के बाउंड्री करवाए हैं। वैसे तो हम लोग उतना नहीं देखे थे। वकील हमको जब मेरा चाची फोन की कि ऐसा ऐसा बात है, तो समय हम पूजा कर रहे थे, तो हम तो नहीं बोले, देखे तो बोले कि बाउंड्री कर रहा है बोल के, तो हम लोग ठीक है हम आ रहे हैं बोल के, हम अपना भजन मंडलियों को बोले कि चलो वहाँ हम लोग का स्थान में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हम लोग कहे ले, जब हम लोग का समाज को हम लोग नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? जब हम लोग का समाज का जगह जमीन छीना जाएगा तब बचाएंगे, दूसरा धर्म का छीन लेगा तो यही चीज को हम लोग फिर हम लोग आए तो देख रहे हम लोग मतलब बाउंड्री हो चुका था। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का पुरखा लोग का जैसे खुला था, जैसे पूजा हो रहा था, वैसा हम लोग चाहते हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं चाहते हैं, पहले जैसे था वैसे ही रहे, वैसा ही होना चाहिए और वैसा नहीं रहना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जो हम लोग का जो हिस्सा है हम लोग को मिल जाना चाहिए। जैसे हम लोग पूजा करते थे, जैसे हम लोग विधि विधान से हम लोग करते थे, जैसे रीति रिवाज से लोग पूजा करते आते थे वैसा ही करेंगे। और हम लोग का जो झंडा जहाँ गड़ता था वैसे हम लोग गाड़ते रहेंगे, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इतना ही कहते हैं सबको जमे जमे जय धर्मेश। पहान जी हमारे साथ है, उनसे भी हम जमीन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहान जी, क्या जमीन है वो?
देखिए ये भुइयरी पहनाई जमीन है और भुइयरी पहनाई जमीन का आसानी से ट्रांसफर नहीं होता है, कोई भी उसको खरीद बिक्री नहीं कर सकता। लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है, आज सरना समाज कुछ जागा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो दबाने की कोशिश कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम 1945 से बसे हैं। 1908 में आपका ये हुआ RS का बना है, खतियान बना है 1932 में, 1945 में लिया। उसका क्या है नेचर, वो ट्रांसफर तो नहीं होता, लिया कैसे? वो तो ट्रांसफरेबल नहीं है, हादसा नहीं होता है, खरीद बिक्री होता ही नहीं, तो लिया कैसे? है कोई नहीं ले सकता है पहने जमीन को। कब से पूजा पाठ कर रहे हैं आप लोग? देखिए हम तो जॉब में थे और उसके बाद में अभी हम ट्रांसफर होके मैंने रिटायर होके आए हैं। अभी मेरा भतीजा ही कर रहा है, अभी हम चार्ज बुझ नहीं लिए हैं, लेने वाले हैं। इस झंडा गड़ी को संपन्न करने के लिए गांव के और गांव के अगल बगल के लोग भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दीदी कहाँ से आए हैं? मैं अरगोड़ा चेतन टोली से आई हूँ। अच्छा, आप लोग हर साल यहाँ आते हैं झंडा बदली करने? हर साल आते हैं यहाँ, हर साल झंडा बदली का कार्यक्रम होता है और हर साल की भांति इस बार भी हम लोग आए। लेकिन इस बार आए तो देखे यहाँ जो मतलब 3 जगह होता है एक साथ में, सरना में होता है और यहाँ फिर वो जहाँ लड़ाई हो रहा है उसमें तीनों जगह होता है। तो इस बार वहाँ करने नहीं दे रहा है। पहले तो घेरा नहीं था, हम लोग को किसी को जितना आए हैं किसी को नहीं पता था कि घेरा हुआ है। लेकिन ये लोग सुबह में शायद गया था और प्रशासन के पास, और वहाँ से प्रशासन भी आई थी और प्रशासन सामने बैठ के और वो घेरा करवाया है। और जब हम लोग आए तो वो लोग भी काफी संख्या में थे, वो लोग भी, और हम लोग घेरा खोलने की कोशिश किए कि अंदर जाके हम लोग शांतिपूर्वक लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे। शांति से हम लोग जाएंगे हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अंदर जाके झंडा गड़ी करके हम लोग आएंगे बोल के बोले। लेकिन इस बार उस तरह का कार्यक्रम होने नहीं दिया वो लोग, लड़ाई झगड़ा होने लगा, दोनों तरफ से झड़प भी हो गया, थोड़ा बहुत मारपीट भी हुआ, चप्पल जूता जो भी हुआ, हाथ सबसे मारा पीटा भी हुआ। लेकिन हम लोग साइड में तो सिर्फ औरत लोग थी, उस साइड में लड़का लोग भी था, जो लड़का लोग बहुत ये धक्का मुक्का करने लगा, इसी वजह से थोड़ा बहुत मारपीट भी हुआ। अच्छा, वो लोग भी तो आदिवासी हैं, बैठ के बातचीत किया जा सकता था। हाँ, बात तो किया जा सकता है। वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी है, तो शान से बोलते हैं कि आदिवासी है। जब यही समय आ जाता है धर्म का बात तो वो लोग बोलता है कि नहीं हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग को सरना धर्म ये मतलब धर्म में बांट देते हैं। और जब कोई चीज का बात आता है तो हम लोग भी उराव है ऐसा बोल के बात करते हैं वो लोग। लेकिन देखिए हम लोग का ये तो पुरखती जमीन क्या बोलेंगे, जो पहान पनभरा जो जमीन पर यहाँ तो खतियान में लिखा हुआ है कि ये भुइयरी जमीन है, उसकी तो खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। इसका कागज भी वो लोग अगर खरीदा भी होगा, हमको लगता ही नहीं है कि कोई बेचा है इसको। वो लोग जैसे भी क्या बोले झाड़ फास किया या जैसे भी करके वो लोग जमीन हथिया लिया है और वहाँ पूजा पाठ करने नहीं दे रहा है वो लोग। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम दीपक मुंडा हुआ। हम रिंग रोड लाल खटंगा गांव है और नामकुम प्रखंड पड़ता है। आप उतनी दूर से यहाँ झंडा बदली में आए हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर जब से जुड़ा हूँ, हो रहा है अभी 18 वर्ष, तो 6 से 7 साल से यहाँ का दादा सबसे संपर्क हुआ और उस समय से यहाँ पर यहाँ झंडा मतलब आप लंबे समय से देख रहे हैं यहाँ झंडा बदली? हाँ जी जी। इस बार क्यों विवाद हो गया? इस बार देखिए वह एक पूजा स्थल है, पहनई जमीन, तो गांव में हर गांव में देखिएगा तो हर जगह पहनई जमीन महतोई जमीन होता है। तो यहाँ से शुरू से झंडा गड़ी सरना झंडा गड़ी किया जा रहा है। उसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहाँ पर झंडा गड़ी कार्यक्रम का था। तो जो लोग घर बनाए हैं बगल में, तो मैं खरीदा हूँ बोल के वो सब कब्जा के नियत से सुबह में वहाँ उसका घेराबंदी कर दिए। और जो हम लोग हर वर्ष वहाँ करते थे झंडा बदली, वो चीज नहीं करने दिया जा रहा है हम लोग को। ये इसी में बात हुआ और इसी में दोनों तरफ से मामला बिगड़ा। झड़प क्यों हो गई? बातचीत किया जा सकता था इस बारे में। हाँ जी जी, क्योंकि वो पहनई जमीन है, वो तो खरीद बिक्री का स्थान नहीं है और ये बात के माध्यम से भी सोल्व हो सकता है। तो झड़प इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर बाउंड्रीकरण नहीं था, तो जो कब्जा किया है वो वहाँ घेरा कर दिए, इसी की वजह से झड़प हुआ। तो आज हुआ है जैसे गांव वाले बता रहे हैं। हाँ, आज ही सुबह हम तो नहीं आ पाए, लेकिन देखे जाली लगा हुआ है और कपड़ा का घिरा हुआ आज ही सुबह को हुआ। और इसी मैटर पे बात को लेके ग्रामीणों में और जो घेराबंदी की उसके बीच झड़प हुआ।